हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीटीसी। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यू। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था जंपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर दो टाइप की जंपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। एक हमारा होता है ब्रेक और दूसरा होता है कंटिन्यू, जो कि हमने इससे पिछली वाली वीडियो में हमने ब्रेक के बारे में जाना और ब्रेक के बारे में हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था। आज हम समझेंगे कंटिन्यू के बारे में और इस पर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। आइए समझते हैं। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें पॉजिटिव नंबर्स का सम कराना है। यूजर से दो नंबर्स इनपुट लेने हैं, ठीक है। उन दो पॉजिटिव नंबर्स का हमें क्या कराना है, सम कराना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो हेडर फाइल इंक्लूड करी, हैश इंक्लूड stdio हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है ना। इसके बाद हमने वर्ड मीन फंक्शन स्टार्ट किया, clr फंक्शन चलाया। हमने क्या किया, सबसे पहले दो वेरिएबल बनाए, सॉरी तीन वेरिएबल बनाए। एक बनाया आई, एक बनाया सम और एक बनाया नम, क्योंकि हमें लूप चलाना है। तो हमने आई नाम का एक वेरिएबल बनाया, जैसे हमने फॉर लूप में हमने देखा था, हमें 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराने थे, तो हमने आई नाम का एक वेरिएबल बनाया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें लूप का इस्तेमाल करना है, तो हमने आई नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब दो पॉजिटिव नंबर्स का हमें सम कराना है और उस सम को सम वाले वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसके लिए हमने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया। एक थर्ड वेरिएबल और बनाया हमने नम नाम से, जो कि यूजर तो जो नंबर इनपुट करेगा उसको हम उस नम वाले वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनिशियली सम की वैल्यू हमने क्या करी, 0 करी। क्यों करी 0? क्योंकि देखिए, अगर आपने वेरिएबल बना करके छोड़ दिया, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो वेरिएबल हम बनाते हैं, इंटीजर टाइप की जो वेरिएबल हम बनाते हैं, ये इनकी क्लास होती है। ये ऑटो क्लास के अंतर्गत आते हैं, है ना। सी लैंग्वेज के अंदर कई टाइप की क्लासेस होती हैं, ऑटो है, एक्सटर्न है, स्टैटिक है, ऐसे बहुत सारी क्लासेस होती हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो ऑटो क्लास में क्या होता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू जो होती है, वो गार्बेज वैल्यू होती है ना। गार्बेज वैल्यू मतलब कि एक तरीके से वेस्टेज वैल्यू, जो मतलब किसी काम की नहीं है। तो हमें जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल का यूज हम कर रहे हैं सम करने में यूज कर रहे हैं, तो हमेशा क्या करेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू को हमेशा 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, हमने क्या किया, एक फॉर लूप यूज किया। फॉर लूप में आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कराया हमने, 1 से कराया। आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, ठीक है ना। तो इनिशियली आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। और फिर इसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, 2 हो गई। इसके बाद क्या प्रिंट होगा, एंटर ए नंबर। तो यूजर क्या करेगा, एक नंबर डालेगा। सपोज करिए कि यूजर ने क्या नंबर डाला, 0 डाल दिया, ठीक है ना। सपोज करिए यूजर ने क्या नंबर डाला, 0 डाला। स्कैनर फंक्शन में क्या स्टोर हुआ, नंबर। स्कैनर फंक्शन की हेल्प से हमने क्या करा, नम के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर कराया और नम के अंदर क्या स्टोर हुआ, 0 स्टोर हो गया, ठीक है ना। फिर हमने कंडीशन चेक करी, इफ नम इज लेस देन इक्वल्स टू 0, अगर नम की वैल्यू 0 से छोटी है या 0 है, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, 0 जो है ये आपका पॉजिटिव नंबर नहीं है ना, 0 तो एक 0 ही है। तो क्या होगा उस केस में, अगर नम की वैल्यू 0 होगी, तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। देख रहे हैं, प्रोग्राम हमारा क्या हो रहा है, फिर से कंटिन्यू हो रहा है। तो हमारा एक कंटिन्यू होगा, कहां जाएगा स्टेटमेंट, सीधे हमारा वापस से फॉर के पास जाएगा, ठीक है। और फॉर के पास जाएगा, फिर से क्या होगा, फिर से ये एंटर नंबर, फिर से यूजर से एक नंबर मांगेगा। मान लीजिए इस बार यूजर ने क्या इनपुट किया, यूजर ने इनपुट किया 2 इनपुट किया, ठीक है ना। यूजर ने क्या इनपुट किया, 2 इनपुट किया। इसके बाद क्या किया हमने, नम के अंदर वो वैल्यू स्टोर कराई। फिर हमने कंडीशन चेक करी कि नम इज लेस देन इक्वल टू 0, क्या नम की वैल्यू कितनी है, 2 इज लेस देन 0, क्या ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। क्योंकि कंटिन्यू कब होगा, जब यूजर या तो 0 या 0 से छोटी वैल्यू को इनपुट करेगा, तब वो प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। इस बार यूजर ने क्या इनपुट किया है, 2 इनपुट किया है। तो क्या होगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, ठीक है। सम की वैल्यू क्या है, 0 और नम की वैल्यू क्या है, 2। नम की वैल्यू क्या है, 2, तो 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2, ठीक है ना। अभी ये फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। फिर से वो एक नंबर यूजर से इनपुट करेगा। मान लीजिए इस बार यूजर ने इनपुट किया 3 इनपुट किया, ठीक है। तो नम की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई।
और 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0, 3 छोटा नहीं है 0 से, ठीक है। तो हमारा एग्जीक्यूशन कहां आएगा, सम के पास आएगा। अब सम की वैल्यू क्या है इस समय, 2 है, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, तो अब सम की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूशन हमारा किसके पास जाएगा, 4 के पास जाएगा। अब 2 से कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी, फिर से वो एक नंबर मांगेगा। यूजर ने इस बार इनपुट क्या किया, 4 इनपुट किया। अब सम की वैल्यू कितनी है इस समय हमारे पास 5, और यूजर ने क्या इनपुट किया 4, कितना हो गया 9, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूशन किसके पास जाएगा, 4 के पास जाएगा। अब ये वैल्यू हो गई हमारी 4 हो गई, ठीक है। अब फिर से यूजर ने नंबर डाला, मान लीजिए यूजर ने 5 डाला, ठीक है। अब हमारा यहाँ कंडीशन चेक हुई, कंडीशन यहाँ हो गई फॉल्स हो गई। अब सम की वैल्यू कितनी है 9, और 9 प्लस 4 कितना होता है, सॉरी 9 प्लस 5 कितना होता है 14, तो यहाँ हमारा आ गया 14 आ गया। फिर से ये एग्जीक्यूशन जाएगा 4 के पास, ये चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब जो हमारी कंडीशन, अब ये हमारी वैल्यू क्या बन गई 5 बन गई। फिर ये नंबर मांगेगा, फिर यूजर ने एक नंबर डाला, मान लीजिए 6 डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर हमारा एग्जीक्यूशन आ गया सम के पास, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, तो सम की वैल्यू कितनी है 14, 14 प्लस 6 कितना हो गया 20, सम की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब फिर से एग्जीक्यूशन किसके पास जाएगा, 4 के पास जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस समय 6 हो जाएगी। फिर यहाँ कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यहाँ पे हमारी हो जाएगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 6 है ना, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से जैसे ही बाहर आएंगे उसके बाद हमारा क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगा, द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज 20, यही प्रिंट होगा, क्योंकि सम की वैल्यू कितनी आ गई है 20 आ गई है, तो द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद गेट ch फंक्शन, देन मेन फंक्शन हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।